रेडियो उड़ान के अपडेट्स लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radioudan.com। हेलो हेलो बिट्टू। हाँ यार तू आया नहीं, मैंने कल बताया था कि इंटरव्यू के जाना, मेरी ट्रेन निकल जाएगी। कहाँ है तू? हाँ यार बस आ गया, 5 मिनट में आ रहा हूँ मैं बस तेरे पास। हेलो। हाँ यार बिट्टू 5 मिनट रह गए, मेरी ट्रेन निकल जाएगी। कहाँ है तू? बस यार बाहर ही हूँ, आ रहा हूँ तू बस वेट कर, आ गया मैं। अब नहीं आओ, निकल गई ट्रेन, 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 निकल गई ट्रेन। काश कि आपने सही समय पर केन का इस्तेमाल सीख लिया होता तो आज हालात ऐसे न होते। इसीलिए दोस्तों कीजिए केन से दोस्ती, क्योंकि नो केन नो गेन। या दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं दानिश महाजन, प्रोग्राम बदलता दौर में आपका स्वागत। आज रविवार का दिन और बात करेंगे डिसेबिलिटी से टॉपिक पर। जनरली हम अपने शो में ज्यादातर बात करते हैं या पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज से, या उनके स्टेक होल्डर्स से, या फिर वो लोग जो डिसेबिलिटी सेक्टर में काम कर रहे हैं। बहुत कम ऐसा होता है कि हम डिसेबल्ड बच्चों के पेरेंट्स से बात करते हैं, जबकि उनसे बात करना इक्वली इम्पोर्टेंट है हम सबके लिए और लोगों के लिए। ये जानना कि अगर ऐसी सिचुएशन घर में आती है तो किस तरह से उसे कोप अप किया जा सकता है। आज ऐसे ही एक पेरेंट से आपको हम मिलवाएंगे। आज हमारे साथ वानी जी हैं, बेटी इकला, वो ऑटिस्टिक हैं, और जानेंगे उनकी लाइफ के बारे में, कैसे उन्होंने चैलेंजेस को कोप अप किया, क्या वो टिप्स देंगी सोसाइटी को अवेयर करने के लिए, और कैसे हम इस फील्ड में एडवोकेसी कर सकते हो। वानी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका रेडियो उड़ान पे। नमस्कार दानिश, पहले थैंक यू सो मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। मैं एक माँ है, मैं बड़ा कुछ थेरेपिस्ट नहीं है, मगर फिर भी आई विल बी वेरी हैप्पी टू शेयर माय एक्सपीरियंसेस विद यू। राइट, सो टेल अस अबाउट योर बैकग्राउंड। I am from Chennai. I have a child. You can't call her a child because she's an adult on the autism spectrum. उसको 24 years है अभी जी, and we live in Mumbai. तो आपने मुझे बताया कि जो आपकी बेटी है, you got to know about her disabilities when she was 1.5 years. Yes. Were you aware of persons with disabilities or their challenges before you get married? Yes. मेरा नेबर थी एक लड़की, वो बात नहीं करती थी, मगर उसको भी ऑटिज्म अभी बिकॉज ऑफ द अवेयरनेस मेरे को अभी समझ रहा मैं। एक्चुअली शी नेवर यूज्ड टू टॉक और इतना सोशलाइज नहीं करती थी सबके साथ, और स्टडीज में भी वो थोड़ा लैगिंग था। तो वो 7th स्टैंडर्ड तक तो उसको एजुकेशन मिला, उसके बाद उसको कंटिन्यू नहीं कर सकती थी क्योंकि उसको मार्क्स बहुत कम मिला। सो उसको घर पे ही बिठाया और उसको सीजर्स वगैरह आता था। तो थोड़ा थोड़ा मेरे को वो इंटरेक्शन मालूम है ना, मेरा नेबर ही है, सो थोड़ा थोड़ा मेरे को डिसेबिलिटी के बारे में मालूम है, मगर ऑटिज्म के बारे में नहीं है। और मेरे को 2-3 फ्रेंड्स थे, वो हियरिंग इम्पेयर्ड थी और एक विजुअली इम्पेयर्ड थी, तो क्लासमेट्स मेरा स्कूल में, तो ऐसे थोड़ा थोड़ा मालूम है, मगर वो टाइम पे मेरे को ऑटिज्म के बारे में पूरा अवेयरनेस नहीं थी। राइट। तो जब मुश्किला का बर्थ हुआ और फिर आपको इस डिसेबिलिटी के बारे में पता चला, certainly it would have been a big setback for you. Yes. तो initially क्या थॉट्स थे जब आपको पता चला कि हमारी जो बेटी है उसको ऑटिज्म है?
हाँ, एक्चुअली डॉक्टर ने वो टाइम पे मैंने बोल रहा है 25 इयर्स के पहले, isn't it? Now वो तो 24 इयर्स का है। वो टाइम पे ऑटिज्म के बारे में इतना मालूम नहीं। सब इवन डॉक्टर ने हम लोग को चिट में लिख के दिया, AUTISM, नेट में जाके सर्च करो, और न्यूरोलॉजिस्ट था, मगर उसका वेटिंग रूम में इतना भीड़ था, क्राउड वॉज टू मच। तो हम लोग को पहले बोला वो इज शी लुकिंग एट यू, आई कांटेक्ट है क्या, और सो सर्टेन क्वेश्चंस खाली पूछा। वो बात नहीं कर रहे, वो स्टैंडिंग नहीं कर रहे, उसको माइलस्टोन्स डिलेड है क्या, वो सब, वो तो मेरा टेस्ट करने का है, ऑल दी स्मॉल स्मॉल इंफॉर्मेशन है ना, वो सब पूछा। वो टाइम पे हम लोग को एज यू सेड ऑटिज्म के बारे में नहीं मालूम था, मतलब भी डेफिनेशन भी नहीं मालूम था हम लोग को, मगर हम लोग को एक इट वाज अ शॉक। पहले इट वाज अ शॉक, पहले शॉक में से हम लोग निकला वो क्लिनिक से, मगर देन वी टुक इट एज लाइक, उसके बारे में हम लोग नेट में सर्च किया। तो थोड़ा डिसबिलीव और शॉक और थोड़ा डिस्टर्बेंस था हम लोग को माइंड में, और मगर उसके ऊपर क्या था माइंड में, इसको कुछ तो करने का है, इसको क्या करने का है, व्हाट इज द वे आउट, इज देयर अ क्योर, यानी उसमें आगे आगे कैसे जाऊं हम लोग। तो ये जो थॉट था, जो yeah. माइंड में आपके थॉट था कि आगे कैसे जाना है, व्हाट इज द वे फॉरवर्ड, कैसे हम क्योर कर सकते हैं या कैसे इसका फ्यूचर बना सकते हैं, वाज इट ओनली योर्स थॉट और सभी फैमिली का, जो पूरी फैमिली का रवैया सेम था? सेम सबका एक में वी यूज्ड टू गो इन वन चैनल, एक चैनलाइज करके ना। पहले हम लोग तो रीडिंग करती थी, पहले थॉट था क्या करूं, अभी तो ऑटिज्म में नया वर्ड है, अभी क्या करूं, अभी तो उसके आगे क्या क्या करने का है। डॉक्टर ने क्या बोला, एक स्पेशल स्कूल है, वो भी गवर्नमेंट का है, उधर जाके पूछने का है, थेरेपी देने का है, स्पीच थेरेपी दे सकती है, मगर डॉक्टर ने लिख के दिया ऑटिज्म, और इसको क्योर ऐसे कुछ नहीं है, मगर इम्प्रूवमेंट कर सकती है बच्चों का। अर्ली इंटरवेंशन ट्रेनिंग दे के इम्प्रूवमेंट हम लोग डेफिनेटली देख सकते हैं करके। हम लोग का रवैया था वो काफी पॉजिटिव था। यस हम लोग का फैमिली में क्या, मैं, मेरा हस्बैंड और मेरा फादर इन लॉ, और ससुर का इतना डिफरेंस नहीं था। वो क्या बोला, अभी तो नया स्पेशल दिया तो स्पेशल दिया, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको क्या करने का है, हम लोग उसको क्या हेल्प कर सकते हैं, वो विजन देखने का है पहले। आपके और भी बच्चे हैं? नहीं, एक ही वन गर्ल ओनली, पुष्कला। तो क्या आपका भी ये थॉट था कि अगर और बच्चे होंगे तो शायद फिर हम पूरी तरह से टाइम नहीं दे पाएंगे इस बच्चे को? Was it the reason that you did not go for other child or? No, not like that. We were actually, वो टाइम पे क्या था, मैंने इसका स्पेशल स्कूल लेके जाने के वक्त में क्या देखा, एक मदर आता था, 2-3 बच्चा सेम प्रॉब्लम के साथ। सो मैंने बोला वो कभी वो जेनेटिक होता तो, दूसरा भी ऐसे होता तो, वो फियर डेफिनेटली थी हम लोगों का माइंड में, इट वाज देयर। एंड देन तो वी डिड नॉट वांट टू टेक अ चांस। हम लोग क्या बोला, पूरा हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको करेगी। राइट। डिड यू फेस एनी डिस्क्रिमिनेशन बाय द सोसाइटी? डेफिनेटली देयर वाज अ लॉट इनिशियली, मगर क्या है ना, हम लोग फॉर्चुनेटली हम लोग बहुत कूल है, हम लोग को इतना ध्यान नहीं देती थी वो सब के लिए। अभी भी मैं ध्यान नहीं देती थी। किस तरह का डिस्क्रिमिनेशन, थोड़ा बताएं लिसनर्स को। डेफिनेटली फैमिली में नहीं है। फैमिली में हम लोग को वी आर ऑल वेरी फॉर्चुनेट, वेरी लकी। हम लोग को मेंबर्स ऑफ द फैमिली इजीली एक्सेप्टेंस मिला हम लोग को, मगर कभी ना कभी बाहर लेके जाने के बाद मैं भी उनको भी मैं ब्लेम नहीं करती है, क्योंकि पब्लिक को ना अवेयरनेस अभी भी ज्यादा नहीं, अभी बेटर है, मगर प्रॉपर अवेयरनेस nobody has given so far. इतना 24 years से मैंने इनिशियली डेफिनेटली while traveling in the train, बस में जाएगी, हम लोग तो उसको कुछ भी हम लोग कम नहीं किया। wherever we go हम लोग के साथ मुश्किल होती थी, क्योंकि दूसरा रीजन है घर पे कोई नहीं है देखने के लिए, ऐसे हम लोग ऐसे लेके जाती थी, लाइक एनी अदर रेगुलर बच्चा को कैसे मम्मी लोग हैंडल करता है, मम्मी डैडी लोग, ऐसे ही हम लोग इसको भी स्कूल यानी पोस्ट ऑफिस, मार्केट यानी टेम्पल, पार्क, गार्डन, एवरीवेयर। मगर हम लोग एक पॉइंट नोट करने का है, बच्चे लोगों के साथ कुछ भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं मिला। इट इज ऑलवेज द एल्डर्स who always think, ये क्यों ऐसे फ्लैपिंग हैंड्स कर रहा है, ये क्यों आवाज कर रहा है, ये क्यों जंप कर रहा है, आके पूछ। कभी अच्छा पीपल है, उन लोग आके पूछता है इसको क्या है,
क्यों ऐसे करता है, कुछ डॉक्टर को देखा क्या, हम लोग कुछ रेफरेंस दूं क्या, ऐसे भी अच्छे लोग आके पूछा। और दूसरा तरफ का पीपल उन लोग क्या बोलता था, हम लोग प्रेयर्स करते हैं, उसको नेम दे दो, all those things. One I should say very minimum percentage used to actually show their discrimination as to वो स्टेयर करती थी, and then they used to move away. अभी हम लोग आता था, ओके ओके शी इज जंपिंग और शी इज मेकिंग नॉइज, थोड़ा साइड में जाएगी, और छोटा छोटा में उन लोग का वॉइसेस लोअर करके उन लोग कुछ दे यूज्ड टू टॉक, वी डोंट नो व्हाट दे आर टॉकिंग। मगर मेजरली इतना डिस्क्रिमिनेशन ज्यादा नहीं देखा, मगर है हम लोग। और कोई आके ऐसे फेस में पूछेगी तो हम लोग वी यूज्ड टू एक्सप्लेन ऑटिज्म पेशेंटली, इसमें ऐसे कुछ नहीं है, वी कैन गिव द अवेयरनेस। अभी पब्लिक को नहीं मालूम तो हम लोग दे सकती है ना, इसमें प्रॉब्लम क्या है। So how did you bring her up? Actually we started with a special school and then side by side हम लोग रेगुलर प्ले ग्रुप में भी डाला उसको। मगर प्ले ग्रुप में क्या आता है, उसको सीखने को मुश्किल था एट द पेस ऑफ द अदर चिल्ड्रन। रेगुलर चिल्ड्रन का ABCD 1 2 3 और पिक्चर दिखाने कैन ऑल दोस थिंग्स इन द रेगुलर नर्सरी एक स्पीड में होती थी, मगर इसको इतना ज्यादा नहीं आ रहा था। तो उसमें क्या, मैं खाली सोशलाइजिंग के लिए उसको भेजा था उधर, क्योंकि बहुत बच्चे लोग मिलेगा उसको साथ और टीचर थोड़ा बात करता है साथ में। घर पे खाली हम 3 जन है ना, तो मैंने सोचा बाहर जाएगी तो उसको सोशलाइजिंग मिलेगा। सो वो थोड़ा 2-3 साल तक तो उधर वी टुक हर देयर एंड साइड बाय साइड वी गेव हर स्पीच थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, बिकॉज उसका माइलस्टोन्स भी डिलेड था। So we had to do all those things. तो थोड़ा उसको आई कांटेक्ट में बहुत इम्प्रूवमेंट मिला, और वो नॉन वर्बल है, सो अभी थोड़ा साउंड से बताती है, एक वर्ड बताती है, ऐसे इतना तो इम्प्रूवमेंट हुआ। और स्टैंडिंग एंड होल्डिंग एंड ऑल दोस थिंग्स हैपन एट अ स्लो पेस। ये थोड़ा थेरेपीज वगैरह और स्पेशल स्कूल भी हम लोग किया। अप टू 11-12 years she was going to a special school. Okay. तो अब हमारे थोड़े लिसनर्स को आप ये बताएं कि एक्चुअली ऑटिज्म क्या होता है, क्योंकि कुछ ऑटिस्टिक बच्चे तो हम देखते हैं कि वो ग्रेजुएट करते हैं, जॉब भी करते हैं, तो ये सबका अलग अलग रहता है डिग्री ऑफ डिसेबिलिटी। तो आपके केस में जैसा आप बता रही हैं, तो पुष्किला को थोड़ी सिवियर प्रॉब्लम है। तो थोड़ा सा हमें बताएं कि ऑटिस्टिक क्या होता है और अर्ली स्टेज में पेरेंट्स को कैसे कोप अप करना चाहिए। Yes, actually autism is a broad spectrum where you can never find एक और दूसरा same type. Very rarely you will find. Or autism is like, it is the what do you call it? It's a communication lacking everywhere. Main thing is you can find autism बच्चे में you can see children who are talking, children who are non-verbal. दोनों टाइप का है, नॉन वर्बल और वर्बल है। वर्बल बच्चे लोग भी ना बात करते हैं, सम हैव रेपिटेशन ऑफ स्पीच। मेन थिंग इज लैक ऑफ कम्युनिकेशन। उन लोग को कम्युनिकेशन में मेन प्रॉब्लम है। अभी हम लोग बात कर रहे हैं, आप मेरे को अभी सामने देख के बात करता है, हाथ से एक्शन करके हम लोग दूसरों को, अभी आपको मैं क्या बोल रहा है समझना चाहिए, तो मैं उसमें एक्शन है, आई कांटेक्ट है और वर्बली बोलने का 3 है। इन 3 में से सब इट विल बी वेरी लेस फॉर देम। सो वो बिकॉज ऑफ दैट उन लोग को कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम होता है। उन लोग को माइंड में क्या चल रहा है वो बोलने में उसको प्रॉब्लम है, और उसको कुछ चाहिए वो बोलने में और बताने में प्रॉब्लम है। सो द बेसिक थिंग इज दे लैक कम्युनिकेशन। Second thing, they might have repetitive behaviors. For example, they might make certain noises, certain flapping of hands. Some you can find jumping. This is all because of the external noises that are disturbing them. अभी फैन चल रहा है, ट्यूबलाइट का साउंड है, एक ट्रेन जा रहा है, और सब एक मार्केट प्लेस में बहुत लोग बात करता है, वो साउंड्स इन लोगों को सेंसिटिविटी ज्यादा और कम रहेगा। तो वो टाइम पे टू बैलेंस दैट they may flap hands or make loud noises, and things like that. Some of them may not show pain. The degree of showing pain or chillness or heat, those things, वो degree थोड़ा कम यानी ज़्यादा रहता है। दूसरा क्या है, and then they might have a lot of, as I told you, a lot of sensory issues. अभी hard surface, soft surfaces and things like that.
even the dress they wear, you have to be very particular. उन लोग क्या पहन रहे हैं. And as you said, this is like skill level. If you see from the skill level, some can be very highly functional, like they go to school, they can lead a normal life, as it is called, going and taking up a job or working in a place, or going to a regular setup and doing things on their own. Whereas दूसरी टाइप का बच्चे लोग हैं, they need from base level, उन लोग को help चाहिए, और but उनका improvement थोड़ा slow होता है, मगर it is definitely what to say, you can see a lot of improvement. So there are two types. You can say low functioning or high functioning, whatever they call it. Right. But मेरे को इतना functional level का ये नहीं है, because I feel it is all the same. Right. तो कैसे cope up करना चाहिए पेरेंट्स को, ये मेरा अगला सवाल था. पेरेंट्स को एक्चुअली फर्स्ट थिंग, इट इज नॉट आवर फॉल्ट. हम लोग का फॉल्ट नहीं है ये. हम लोग को वो गिल्टी फीलिंग नहीं आना चाहिए. फर्स्ट थिंग. सेकंड थिंग, डायग्नोसिस होने के बाद कुछ डरने का बात नहीं है. सीधा साधा वी कैन जस्ट गो एंड टेक व्हाटएवर थेरेपी इज अवेलेबल इन योर सराउंडिंग, और टेक हेल्प फ्रॉम दूसरी सीनियर पेरेंट्स. अभी हम लोग को भी वही बहुत हेल्प किया. हम लोग पहले डायग्नोस हुआ, वी डिडंट नो वेयर टू गो, तो हम लोग तो फॉरम, देयर विल डेफिनेटली बी अ फॉरम. आजकल तो वो अवेयरनेस के लिए तो एवरीवेयर देयर इज अ ग्रुप ऑफ पेरेंट्स हु एक्चुअली हेल्प आउट. तो उन लोगों को हम लोग वी हैव टू गो एंड अप्रोच देम एंड गेट द राइट टाइप ऑफ आइडिया. समटाइम्स क्या होता है, डॉक्टर may not tell you, the therapist may not tell you, but you might always find another parent who will give you good ideas for tackling a lot of problems, and solutions will come from parents only, because हम लोग का experience it goes a long way. राइट. दो चीजें जानना चाहता हूँ. जैसे किसी को सिवियर ऑटिज्म है, तो आपने बताया कि आपने अपनी बेटी को स्कूल में डाला ताकि वो सोशलाइजेशन इम्प्रूव कर सके, और उससे इम्प्रूव हुआ भी. तो किस तरह की सोशलाइजेशन इम्प्रूव होती है? स्पेशल स्कूल में भेजने से क्या बेनिफिट हो सकते हैं? और दूसरा आपसे जानना चाहूंगा कि आपने पेरेंट ग्रुप, डॉक्टर को तो ढूंढना आसान है कि यू सर्च फॉर अ डॉक्टर एंड यू विल गेट द डॉक्टर, लेकिन पेरेंट्स को ढूंढना इज नॉट दैट इजी. तो अगर किसी को पेरेंट्स ग्रुप को फाइंड करना है, तो व्हाट स्ट्रेटजी यू मेड, और कैसे आपको वो ग्रुप मिले? First thing is like about the special school you were asking. Special school में क्या होता है? The special school is different from the regular school because they work at the pace of our child. It is not a fast pace. for अभी regular school में आप देखेगी तो एक क्लास में 50 बच्चा होता है, 100 बच्चा होता है आजकल. तो वो crowd में ना, and the teaching level will be a little more faster to cover portions and things like that. But अभी special school में जाएगी तो क्या होता है? You get one-on-one. There will be a teacher for one child, और two children के लिए एक teacher रहता है. तो वो हिसाब में टीचिंग होने का चांसेस में क्या है, हम लोग को बच्चों का ध्यान ज्यादा अटेंशन मिलता है. और सेकेंड थिंग इज दे वर्क एट द लेवल ऑफ द चाइल्ड, एंड उसमें क्या है, वी डोंट पुश द चाइल्ड टू मच. उनका अंडरस्टैंडिंग लेवल का ऑन दैट बेसिस द टीचिंग इज डन. सो बच्चों को ज्यादा लोड नहीं रहता है, और देयर लर्निंग इज लिटिल मोर पीसफुल. So that is one thing, the advantage you get from a special school. And second thing you were asking about the parents, right? Everywhere that now, when I went, I had a group of parents called the Forum for Autism in Mumbai. And that is started by a parent only. And around now, I think more than 250, 300 members are there. But I don't know how many were there when I joined. But as I told you, every area, every city must be definitely having a proper group of parents who are definitely doing this help. They help out with workshops. Therapist का अभी हम लोग के एरिया में कौन सा थेरेपिस्ट है, कौन सा स्पेशल स्कूल है, ये सब डिटेल्स है ना, फोरम से we can get. And then forum का parents, of course, they are like second family. So like that, the same way, every city, every small place will definitely have parents. कैसे सर्च कर सकते हैं? Are you suggesting कि we should Google search और डॉक्टर से No. कैसे? Doctor, actually you can when you are getting diagnosed only, you will get help from doctors. They will only suggest you, see, this is a group of people who can help you. Right.
because the doctor will definitely having data, right? Yeah. डॉक्टर के पास तो डेटा रहता है, तो उन लोग को अभी they have special school का list, they have special parents का list, phone numbers, and of course any group of parents who are actually helping out. Why I said parents का एक important reason है, क्योंकि parents senior parents रहेगा and they will give you the right kind of advice which will not go wrong. That is why I said other parents. Right. और उसमें सीनियर पेरेंट्स रहेगा तो और भी अच्छा है, क्योंकि उन लोग को एक्सपीरियंस से हम लोग को सिखाती है। जी, ये बताएं हमें वानी जी कि जैसे पुष्कला जी का आपने बताया कि मतलब शी वेंट टू स्कूल टिल 11 और 12 ईयर। यस। अभी व्हाट नेक्स्ट, व्हाट इज द फ्यूचर? Actually she went to school, and actually we had to stop school because she has a very irregular sleep pattern, and any type of medication was not working, and it was like she used to sleep very late and she couldn't get up in the morning, and we were not able to reach school. That was the reason we have actually stopped the school, and we used to teach her at home. We used to actually train her at home, and now that she's 24, now she's an adult. Now the main question is, what after us? We can still guide her till we are there, but after us she needs to have that security. So we are working towards a community living that can be set up where she is also safe, and we are also happy with her security wherever she is. अभी गवर्नमेंट आरपीडी एक्ट भी लेके आई है और a lot of things are happening on the ground. इंश्योरेंस स्कीम भी है, राइट? तो मैं ये समझना चाहता हूँ कि आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट को, देखिए बहुत सारी चीजें पेपर पे होती हैं, वी कैन टॉक अबाउट दैट, बट अ लॉट ऑफ थिंग्स आर नॉट इन अ प्रैक्टिकल मैनर। यस। आप हमें बताएं कि इस फील्ड में गवर्नमेंट क्या रोल अदा कर सकती है? जैसे आपने अभी कम्युनिटी सेंटर की बात की, कम्युनिटी सेंटर में भी जब हम न्यूज पढ़ते हैं कई बार इट्स हार्ट रेंचिंग, राइट? कि कई बार हम देखते हैं कि बच्चों को चेन से बांधा हुआ है। इट्स वेरी डिस्टर्बिंग, वेरी डिस्टर्बिंग। तो आपसे ये समझना चाहता हूँ, हालांकि इट इज इलीगल, बट फिर भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन करती हैं। आई डोंट नो व्हाई, बट दे डू। सो फैक्ट ऑफ द मैटर, तो आपसे समझना चाहता हूँ कम्युनिटी लेवल पे और गवर्नमेंट लेवल पे और हमारे इंडिविजुअल लेवल पे, तीनों लेवल पे आप क्या सुजेस्ट करेंगी, क्या होना चाहिए? First thing, I will tell you in points. First thing, government should get that thing, like mainly more government can help us because they have the authority to do things. They should first have something like a proper community living where parents are given the lead. Parents can do it, no? Instead of some other body functioning for that. They should actually get senior parents to do this sort of community living without any interference from any other body. That is what I'm saying. And the government help should be there, so it comes out smoothly, and a very nice community living where in every city or in every state or whatever, where all of us can function together. And it is like second thing is and more of awareness. Awareness तो definitely चाहिए, क्योंकि everywhere in public, I'm saying, when you go out, many people don't know, not just autism, I'm talking about all types of disability or different ability, whatever we call it. People should be given our type of the special people should be given their rights. I'm not even saying they have to be given, they have their own rights which they only don't know. So awareness to the public is very, very important, because the way they stare or look at our kids is very, very different. And and if they are going to be, we don't want any sympathy, as everybody says, oh my God, this happened to you. We don't want that. We want empathy. We want our kids to be treated equally in the society, in a garden, in a restaurant, in a marketplace, or in a temple, wherever we take our child, or any other child for that matter. Just go. I will just tell public, it's like a request from my side. Don't stare. Just give them a smile, give them a handshake, ask them how they are doing, how they are doing, and if it's a restaurant, ask them what they like to eat. Just give them 2 minutes.
that is just a single small gesture from public to any of these kids. It goes a long way. For them, it is very simple gesture. मगर हम लोग का बच्चों को बहुत difference करता है, isn't it? Any type of disability. I'm not just talking about autism. And second thing is what you can do to these families. All are special families. We just want us that inclusion. We want that inclusion in society. We don't want to be, sidelined as something very different or anything like that. We have the right to live, and government can definitely help us in the security of the future of any of these type of families. Not just the child. I'm talking about the family as such. There are many families with siblings. Magar, there are also single child and mother and daddy like us. So we want a proper, secure future for the child and for the parents. That government has to come forward and take the responsibility of helping us. They can. I'm not asking government to do the whole of it. Give the responsibility to senior people in our families who can actually come out and work things wonderfully, because our families of special families will definitely understand what is happening in their lives. तो क्या कोई ऐसे कम्युनिटी सेंटर्स भी हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं? Do you know where these बच्चे stays? Yes, there are a lot of अच्छा बात है वो, मतलब अभी that type of community living for special families are progressing these days. अभी last, if you say 10 years के पहले ऐसे idea नहीं था, 1 or 2 in India. मगर बारगांव में I think it should, outside India a lot of places it is there. I am not very sure. मगर India में I think there are a lot of things coming up now. वो थोड़ा welcoming है. So if that happens everywhere, then I think future is a little more secure and satisfactory for the parents. आपने कहा inclusion होना चाहिए, awareness होनी चाहिए. Awareness or inclusion सब जगह पे होना चाहिए, not just in the family. It should be, as I told you, everywhere. In the school, everybody says, teach your special child to be like this, behave like this. No. What I will say, the regular kids who go to school, please understand the difficulties of the special child. You learn to, help these children out. So it is more easier. तो किस तरह से हम inclusion ला सकते हैं, awareness ला सकते हैं? आपके thoughts क्या हैं? What is the way forward? Inclusion is not just one day inclusion करके हम लोग बात करके जाने का नहीं. It is a full time thing. You have to do it full time. It's not like I will say today, okay, include my child in school, include my child. It starts from house, from the home. If you have a relative, if you have a family member who is not aware, then there is no use going out and saying, shouting about awareness and inclusion. In your family, in your neighborhood, it starts right from the house. Our home, our street, our neighbors, our living area, our city, our state, and then only it comes to the country. Isn't it? Absolutely, yes. It is not just a one word that I say, okay, awareness as though I will talk about autism, AUTISM is a spelling, and it is a communication lacking in our kids. No, nothing like that. Do you think it's just a paper. Major problem is that we don't have disability discourse in our study curriculum? Do you think that government should incorporate disability discourse in the our studies day-to-day curriculum, so one could continue talk about this subject? Definitely. See, when we have history, we have geography, we have science, we have maths, we have English, and whatever language we take. In all those things we have subjects. In all the subjects we have lessons about the flower, the parts of the flower, parts of the tree and the plant, and things like that. In the same, why do we look at a flower? Immediately we connect with the scent of the flower, the color of the flower, and things, because it is there in our subject. Same way, if you cannot blame the society for not knowing about disability. If you include that as a subject, as a lesson in one of your subjects, say social science or moral science, if it is there included, if there is a lesson, then it goes into your mind. So when you see a disabled person, when you walk on the road, your outlook will be so different, no? Right. It will be a wonderful idea to have it as a lesson in the book.
So from the beginning, people are aware as a child, as a citizen. It is very important. But I don't know if it is actually included. किस तरह की एडवोकेसी करने की जरूरत है? In all types, I would say. See, because the disabilities are many, but the advocacy is the same. Please include. Please be more aware. Don't hurt them. Main thing is don't hurt them. Very simple, no? Very simple to not hurt people. Just you take them as your friend. They have every right to live, isn't it? Like how you and me are living, everybody else are living. The disabled have their rights to live in the society, and they have all their rights to talk out about themselves. So don't actually, put them down. Don't discriminate them. They are also human beings, and they have every right, and they are as good as you and me. Only things, their talents are hidden. In many of them, the talents are hidden. If you can, just come and help the children out to bring out their talents. That is enough. कुछ डिसेबिलिटीज में हम देखते हैं कि पिछले एक डेकेड में चेंजेस आए हैं. If we talk about blindness, तो टेक्नोलॉजी ने काफी एम्पावर किया है, काफी लोग अवेयर हुए हैं. In the case of autism, are you seeing change coming in decade, or do you think that change is very slow? It is actually very slow because see, now people are talking about a lot of therapies and treatments, and of course many of them you can't even say whether it is right or wrong because they are not proved. And in the case of autism, it is not just one cause. Some attributed to diet, some are saying it is genetic, some are blaming the environment and the pollution that is happening. So when you don't know the cause, then finding the cure is also hard. But as per improvement process, it is slow. It is definitely slow. As I told you, but it is not just bland. It is definitely happening, and a lot of things are actually going on into research and things like that. But I don't know how much of it is proved, or it is right to talk about any sort of. In the case of autism, you are Yes. saying the change is pretty slow, Very, very slow. but things are happening. We can Definitely, you can see. And anything like, say, as I told you, they don't have anything that is lacking. Yeah. Only thing is, हम लोग उसको टैप करके बाहर निकलना चाहिए. इन लोगों को अंदर बहुत टैलेंट है, थोड़ा डिफरेंट है, मगर वो टैप करके कितना परसेंटेज बाहर आता है, हम लोग इतना उसको हम लोग इम्प्रूवमेंट बोलता है, isn't it? Right. And mainly I think it is more of the it is just like you treat them normal, or the so-called normal, or include them. More of inclusion happens, more of improvement also happens. That is also one thing that we have to actually see. When you don't get them out in public, उन लोग को बाहर पब्लिक में हम लोग बताना चाहिए. ऐसे अवेयरनेस क्रिएट करेगी, inclusion happens, then the child also improves from inside, and वो बाहर दिखता है हम लोग को. पहले हमें काफी देखने सुनने को मिलता था कि जो ऑटिस्टिक बच्चे हैं उनके पेरेंट्स को पार्टीज में नहीं बुलाया जाता कि बच्चा वहां आएगा, नॉइस क्रिएट करेगा, और they will not feel comfortable. Did you face such kind of discrimination? No, not at all. That depends on the parents, हम लोग को what happens, one first thing that the parents feel is, they get embarrassed. Embarrassed करने का कुछ यही नहीं है. There is nothing to feel embarrassed. You have to expose your child to public. We are saying, and not blame the public. I would not blame public for that. It is our duty. Take the child out. मेरा इसमें, I have taken her everywhere. हम लोग एक भी चांस नहीं छोड़ेगी. कोई भी बर्थडे पार्टी होगा, हम लोग जाके बैठ जाएगी. कितना टाइम उसको वो साउंड नॉइज सेंसिटिविटी ज्यादा नहीं है, तब तक हम लोग उधर ही बैठता है, पर थोड़ा साइड में भी बैठता है. अरे उसको एक्चुअली शी लाइक्स म्यूजिक, so birthday parties are not a problem for us, but there are children who cannot take the noise. So because of that, the parents get embarrassed. उन लोग को बाहर लेके जाने में उन लोगों को एक्चुअली थोड़ा हेसिटेंट नहीं होना चाहिए. थोड़ा हम अभी सिनेमा थिएटर है, उसमें इतना आवाज आता है मूवी का, तो शुरू में से हम लोग थोड़ा आधा घंटा बिताने का, देन 15 minutes, 10 minutes, then half an hour, then 1 hour, ऐसे थोड़ा उसको प्रोग्रेस करेगी तो they will get used to it. Right.
पेरेंट्स ग्रुप की आपने बात की, तो पेरेंट्स लेवल पे जैसे ग्रुप बने हैं वो तो एक दूसरे को टिप्स देते हैं कि कैसे करना चाहिए, बट ऑन एडवोकेसी लेवल पे पेरेंट्स ग्रुप कुछ कर रहे हैं? Definitely कर रहे. There are a lot of our forums doing that. They make the children. There are a lot of chefs, musicians, runners in our who have autism, and उन लोग pretty well. They are doing a lot of advocacy thing on to spread the awareness and create that inclusion. See, because of them, because they act as self-advocates, there is a lot of reach to public about what autism actually is. So those things, we have to be very thankful to those self-advocates who come out and speak for the whole community of autism. क्या मैसेज रहेगा आपका कम्युनिटी को या गवर्नमेंट को, सोसाइटी को? My message, yeah, that is what my message to society is. First thing, please don't think special children are different or उन लोग थोड़ा low है. Don't think about them as some touch me not. You should not be. Please don't treat them different. Think they are as good as your own child. As I told you, when you meet a special person, कुछ भी disability होने दे, it's okay. Just give them a handshake, give them a smile, ask them how they are doing. उन लोग को सेल्फ एस्टीम थोड़ा बढ़ते हैं आपका एक गेस्चर में, तो वो माइंड में रहना चाहिए सबको. In public, that is my request to public actually. Not just don't just ignore those people. Just take them as your friend and see how much they glow and how much they can give to society. They can give to society a lot more like you people, you and I do to the society. And second thing to parents as well, don't feel guilty, don't feel embarrassed. Just walk with your child, and if at all anybody is insulting us or the child because of the condition of the child, whatever is the condition, speak up for the child. Don't take it. You should not take it. You have to speak up for the child because they have every right to live like you and me in this society. Absolutely. And to government, of course, to government as well. My request is a lot of any laws that can be made, to spread awareness and include our children. Of course, there are a lot, but still we need more, so that as I told you, the community living and things like that will crop up more, and the worries of the parents are are done away with, and we are all we live with our child. कुछ और वानी जी जो मैंने इस इंटरव्यू के दौरान आपसे नहीं पूछा और जो आपको लगता है कि इम्पोर्टेंट है, तो आप बोल सकती हैं. That is it. This is what I wanted to share with everybody. That is what, and this is very nice it was to talk to you as well, Danish. Good, you gave me an opportunity to do this as well. And as I told you, there is nothing. And one more thing I forgot to do. एक ही बात बोलना चाहिए मेरे को. Parents of special kids, don't feel so embarrassed. We are all together in this, and a lot of good things will definitely happen. And let's spread positive vibes. There is nothing to be sad or negative about any disability for that matter. We just move on, and the way we move on, the child is going to move with us. If we are going to be positive, the child is also going to be positive, and you will see a lot of positive changes in your child. And only with that you can work with your child and you can move forward. And Absolutely. As a society, I think they will just blossom up. तो हम सभी टुगेदर हैं. We all have to be together, and obviously change would come. We are pretty hopeful, or we have a lot of expectation from the coming generation. They are doing a good job, and Yes. hopefully change would prevail. And it was a great session. आपने सेंसिटाइज किया लोगों को, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए. आपसे बात करके बहुत मजा आया. थैंक यू सो मच. विल गेट इन टच, और जब भी आपको लगे कि we should do session, and RADIOUDAAN will always be there. Thank you so much. Thank you so much, Danish. I had the same feeling speaking to you, Danish. God bless you. Thank you so much.
Yeah, absolutely enjoyed the session with opening up whatever I could share my experiences with you. I'm very happy. I'm very glad to do this with you, Danish. Thank you so much. God bless you. थैंक यू। तो आज हमने बात की वानी जी से, जिनकी बेटी डिस्ट्रिक्ट है। उन्होंने एक्सपीरियंसेस शेयर किए, किस तरह से हमें एडवोकेसी करनी चाहिए, अवेयरनेस करनी चाहिए। आपका एक जेस्चर किसी को खुशी दे सकता है, इक्वालिटी का एहसास करवा सकता है। तो हमें इसी एम्पैथी के साथ आगे बढ़ना चाहिए। अगले सप्ताह मिलूंगा किसी और पर्सनैलिटी के साथ, बात करेंगे डिसेबिलिटी की किसी और टॉपिक पर। तब तक दीजिए इजाजत, सुनते रहिए रेडियो उड़ान फ्लाइट ऑफ लाइफ। अपना ध्यान रखें, बाय बाय। हाथ धोने के लिए पानी और हैंड वॉश का इस्तेमाल करें। हाथ धोने के लिए सिर्फ पानी ही काफी नहीं है। यह संदेश सेवलॉन स्वस्थ इंडिया मिशन की ओर से जारी। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि इस दुनिया में हमारे और आपके अलावा कोई तीसरा भी है? कोई ऐसा जो हमें दिन के उजाले में नहीं दिखाई देता? कोई ऐसा जिसके होने का एहसास हर पल होता है? कोई ऐसा जो है भी और नहीं भी? ऐसे ही रहस्यों से पर्दा उठाने आ रहा हूं, सिर्फ रेडियो उड़ान पर। सुनना मत भूलिएगा, रहस्य। ओफो मम्मा, आप कहाँ जा रही हो? मुझे बहुत सारा होमवर्क करना है और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे मीनिंग भी समझ में नहीं आ रही। मैं कैसे करूँगी? ओफो बेटा, आपको पता है ना कि ऑफिस जाने का टाइम है। प्लीज बेटा, मैं शाम को आकर आपको पूरी इंग्लिश पढ़ा दूंगी, सब चीज समझा दूंगी। ओके बेटा? मम्मा भी चले गए, पापा भी चले गए, भैया भी नहीं है। अब मैं अपना इंग्लिश का होमवर्क कैसे करूँगी? अगर मुझे इंग्लिश के वर्ड्स आते तो मैं सारा होमवर्क कर लेती, पर मैं अब किससे पूछूं? ये परेशानी सिर्फ रिया को नहीं, उन सारे लोगों को होती है जिनकी इंग्लिश की वोकैबुलरी थोड़ी सी कमजोर है। आपकी वोकैबुलरी को और भी स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आज ये दिव्या लेकर आ रही है वोकैबुलरी डोज। तो हर गुरुवार शाम 7 से 8 बजे और हर शुक्रवार दोपहर 2 से 3 बजे तो अपनी इंग्लिश की कमजोरी को दीजिए एक नई पहचान। ऑन योर रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। बदलता दो, बदलेगा समाज की सोच। बदलता दो, जहां हम पहुंचाएंगे आपकी आवाज सरकार तक। बदलता दो, जो देता है आपको जानकारी अपनी कम्युनिटी में होने वाले तमाम इंसिडेंट्स। सुनते रहिए बदलता दो डिस्कशन रेडियो उड़ान पर हर रविवार रात को 9 से 10 और सोमवार 4 से 5, सिर्फ और सिर्फ रेडियो उड़ान पर। प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चोपड़ा। प्रेम चोपड़ा नाम है जी मेरा। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, द फ्लाइट ऑफ लाइफ। आज ही अपने मोबाइल फोन पर प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर से डाउनलोड करें रेडियो उड़ान का ऑफिशियल ऐप और सब्सक्राइब करें रेडियो उड़ान का यूट्यूब चैनल। ज्यादा जानकारी के लिए लॉग ऑन करें www.radioudan.com। हैप्पी लिसनिंग।